तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की। उम्र ये नहीं ऐसे दुख झेलने की, तरस खाओ इन पे औलाद वां। उत्तराखंड की नौनी दिल से पहाड़ी सीरीज में आज आपको रूबरू करा रही है ब्लेसिंग फार्म के ऑनर और समाज सेवी श्रवण वर्मा जी से। वर्मा जी की खासियत है कि खुद आगे बढ़ चढ़कर लोगों की हेल्प करते हैं। अब तक वो सैकड़ों निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। बतौर बड़े उन्हें आशीर्वाद दे चुके हैं, बहुत सारा सामान दे चुके हैं। साथ ही कोरोना काल में उनकी भूमिका अहम रही जब उन्होंने कई लोगों की हेल्प करी। वर्मा जी ने कई बस्ती के बच्चों को गोद ले रखा है, साथ ही अपने पिताजी के नाम पे भी ट्रस्ट बना के समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो श्रवण वर्मा जी आज हमारे साथ है। तो उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपका हमारे पेज पे हार्दिक स्वागत है और हम जानना चाहेंगे थोड़ा आपकी क्या भूमिका रही, किस तरह से आप समाज सेवा की तरफ आपका जो है रुझान बढ़ा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से मिलती है। हमारे क्षेत्र में जब भी कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती थी, वो हमारे पिताजी के पास आते थे। हमारे पिताजी उनकी हेल्प करा करते थे। तो वही कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ब्लड आपका सेम है। तो उसी क्रम में हम लोग अब तक 167 लड़कियों की, हम लोग निर्धन परिवार की कन्याएं हैं जो लोग सक्षम नहीं अपनी कन्याओं की शादी करने के लिए, उनकी हम शादियाँ 167 लड़कियों की अब तक करा चुके हैं पिछले 8 वर्षों में। और वो शादी जो हम कराते हैं वो ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ शादी करा दी। जो उन कन्याओं को अपना अपनी गृहस्थी स्टार्ट करने के लिए जो सामान रिक्वायर्ड है, जैसे डबल बेड है, हर कन्या को लगभग 31 जोड़े कपड़े, आपका पूरा किचन का सामान, टॉयलेट का सामान, पूरा श्रृंगार का सामान, अलमारी वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग उनको मुहैया कराते हैं। इवन जो लड़कियों के लहंगे होते हैं, उनका मेकअप होता है, एक दिन पहले हम लोग, शादी से एक दिन पहले उनकी मेहंदी नाइट करते हैं। जैसे हम लोग हमारे घर में जो शादियाँ होती हैं, हम लोग पूरा प्रयास ये रखते हैं कि उनको फील ना हो कि हमारी जैसे हम लोग करते हैं, हम शादी वैसे ही करते हैं। तो एक दिन पहले हम लोग उनकी मेहंदी नाइट करते हैं। सारी कन्याओं को एक साथ मेहंदी लगती है। इसी क्रम में इस साल जो हमने 27 दिसंबर को शादी की थी, जिसमें हमने 9 कन्याओं की शादी की है। इस बार हमारा लक्ष्य था वैसे 51 लड़कियों की शादी करने, लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि हम लोगों को सरकार द्वारा निर्देशित किया था कि हम लोग ज़्यादा भीड़ को हम लोग असम्बल नहीं कर सकते, तो हमने उसको थोड़ा कम करके 9 कन्याओं की शादियाँ करी हैं। और अगले साल अब जैसे अब वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई है, तो अगर सही रहा तो अगले साल का लक्ष्य हमारा 51 कन्याओं की शादियों का है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं बस्ती के जिनकी पढ़ाई का जिम्मा आप लोगों ने लिया था? मेरे पास देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, मेरे पास फ़िलहाल मैंने 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो बिल्कुल उनका परिवार, जिनके माता पिता लेबर का काम करते हैं, मेरे पास आए। मैंने जाके एक बार देखा, क्योंकि आज की डेट में लोग बेईमान बहुत हैं, तो मैंने खुद जाके देखा कि हाँ, वो सच में नहीं थे, बट वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें। तो उनका सारा पढ़ाई का, उनका फीस, उनका बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म्स, वो सारा का सारा जिम्मा मैंने उठाया। और उसी क्रम में हमारा एक स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है धोरन में, और साथ ही साथ हमारा
इंस्टीट्यूट है सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें भी हमने पिताजी के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है। तो उसमें उसी के अंतर्गत अगर जो बच्चा सक्षम नहीं है फीस देने का, तो उसको हम अपना मतलब अपने सेंट जेवियर स्कूल में और अपने कॉलेज में सिद्धार्थ में हम लोग उनको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब जो लगता है हमें कि हाँ वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो पैसों के अभाव की वजह से वो शिक्षा ना ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़कर उनकी हेल्प करते हैं। और ये केवल हम लोग जो करते हैं सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है उसके लिए नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के लिए। और जो हम लोग निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं वो भी सिर्फ उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों से जो है करते हैं। अब तो खैर क्योंकि हमें 8 साल हो गए हैं, तो अब तो ऑलमोस्ट हमें पूरा उत्तराखंड में हमें जाना जा रहा है। तो रोज़ कोई ना कोई इंक्वायरी हमारे पास आती है और हमारी एक वॉलंटियर टीम है जो जाके उस जगह निरीक्षण करती है कि वाकई में वो निर्धन परिवार तो नहीं है। क्योंकि हम हर कन्या को जो हाउस होल्ड का सामान देते हैं वो लगभग जो उसका मूल्य है, लगभग एक लड़की को कन्या को कम से कम 3.5 लाख रुपये का सामान हम लोग देते हैं। तो कई लोग इस लालच में हमारे पास हमें अप्रोच करते हैं कि चलो बिटिया की शादी हो जाए और वहाँ से हमें इतना सामान मिल जाए। तो ऐसे हम लोग उनको चिन्हित करते हैं, हमारी वॉलंटियर टीम जाके चेक करती है कि वास्तव में वो परिवार निर्धन है या नहीं है। तो वो जब चेक करके फिर हम तब उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका। और शादी के साथ साथ हम उनकी कुछ समय मतलब शादी से कुछ टाइम पहले हम उनकी कोर्ट मैरिज जरूर कराते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हमने करा, तो ताकि वो पूरा काम पक्का हो। और 1 साल तक हमारी पूरी वॉलंटियर टीम जाके चेक करती है कि वो परिवार सही है, ठीक ठाक रह रही है वो कन्या जो, क्योंकि अगर वो हम जो 168 लड़कियों की शादियाँ हुई हैं वो समझिए हमने कन्यादान करा है, तो हम अपनी बेटियों को 1 साल तक तो हम देखते ही हैं कि उनको कोई दुख तकलीफ कुछ परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई लालच के कारण उन्होंने शादी ना करी हो उन लड़के वालों ने। तो 1 साल तक हमारी पूरी टीम उनको जाके जरूर चेक करती है। तो सिर्फ शादी तक ही ये जिम्मेदारी निपटाने वाली बात नहीं रहती, बल्कि बाकायदा पेरेंट्स की भूमिका में आगे भी जो है ये पूरा फॉलो अप लेते हैं कि वो बच्ची जो है कितनी खुश है, कितनी सुखी है अपने ससुराल में। अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, शादी के लिए हेल्प लेनी हो या कोई और हेल्प लेनी हो, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है श्रवण जी जहाँ वो मतलब आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए जाना हमारा नाम है ब्लेसिंग्स फार्म, तो हम यहाँ रहते हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है, ज़रूरतमंद है, तो वो बिल्कुल निस्संदेह कभी भी आके मेरे से मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं फार्म हाउस मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चैम्बर अंदर बैठा हूँ मैं अंदर और बाहर रिसेप्शन पे कोई बैठा है कि यहाँ मिलाना है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय मेरे से आके डायरेक्टली आके मिल सकता है। तो पथरी बाग चौक के पास जैसा कि ब्लेसिंग फार्म है, आप लोगों को वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो श्रवण जी हमेशा हाजिर रहते हैं। श्रवण जी उत्तराखंड की नौनी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।